हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बिना लॉसो ज्ञात किए भिन्न के प्रश्नों को कैसे हल करें वो सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा पहला प्रश्न है। ये दो भिन्नों वाला जोड़ है। इसके बाद से ये हमारा दूसरा प्रश्न है। ये तीन भिन्नों वाला जोड़ है। तो इन दोनों को हम सबसे पहले लॉसो लेके हल करेंगे। इसके बाद से बिना लॉसो लिए 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लॉसो लेके हल करेंगे, इसके बाद से बिना लॉसो लिए। इसलिए ताकि हमको पता भी तो चलना चाहिए कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। अगर दोनों का आंसर सेम होगा तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम लॉसो लेके हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये हमारा 3/4 है और प्लस 5/3 है। इन दोनों को आपस में जोड़ना है। ठीक है, देखिए इस ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा हर समान हो यानी कि नीचे वाला दोनों समान हो तो हम क्या करते हैं, केवल ऊपर वाले यानी कि अंश को केवल हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और नीचे वाले हर को जो कहते हैं उतार देते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा 3 है ना। अगर ये भी 3 होता तो ये दोनों समान होते, तो हम क्या करते, ये 3 और 5 दोनों को जोड़ते तो 5 और 3 कितना होगा, 8 होता ना। तो 8 यहाँ पे हम लिख देते हैं और दोनों 3 की जगह एक की 3 यहाँ पे हम लिखते हैं। तो आंसर कितना होता, 8/3 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों हर क्या है, समान नहीं है, अलग अलग है ना। ये 3 है और ये 4 है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का हम लॉसो लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लॉसो लेके हल करते हैं। देखिए इन दोनों का लॉसो कितना हो जाएगा, इन दोनों का लॉसो 12 होगा। आप लॉसो निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए इन दोनों का लॉसो कितना होगा, 12 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे इतना बड़ा एक बट्टा देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस पहले वाले भिन्न के हर से इस 12 का हम भाग करेंगे। ठीक है, तो 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, 3 बार में 12 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर 3 हो गया। तो अब इस 3 से हम इस 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, 9 आ गया आंसर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। ठीक है, क्या किया हमने, इस 4 से इस 12 का भाग किया और जो आंसर आया उसका हम इस 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद ये प्लस को लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, अब इस दूसरे वाले भिन्न का जो हर है यानी कि 3, इस 3 से हम इस 12 में भाग देंगे। तो कितने बार में 12 आएगा, 3 चौके 12, 4 बार में आ रहा है ना, यानी कि हमारा आंसर 4 हुआ। तो इस 4 से हम क्या करेंगे, इस 5 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 होगा। 29 और बट्टे का ये 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब इसको हम बिना लॉसो लिए 2 सेकंड में कैसे हल करेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/4 और प्लस ये 5/3। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 तिहाई 9, 3 9 हो गया। फिर प्लस इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 20 हो गया। और बट्टा इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तिहाई 12, 12। ठीक है, अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 20 और 9 29, 29 बट्टे का ये 12। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर है वही आंसर इसका भी है, यानी कि दोनों का आंसर सेम है। तो हमारा प्रश्न क्या है, सही है। ठीक है, ये तो प्रश्न था 2 भिन्नों वाला, एकदम आसान। अब देखेंगे हम 3 भिन्नों वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमारा 3 भिन्न है, इनको आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लॉसो लेके हल करेंगे। इसके बाद से बिना लॉसो लिए कैसे हल करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए इन तीनों का लॉसो कितना हो जाएगा, 30 होगा। आप लॉसो निकाल के देख लीजिएगा, नहीं तो अगर मैं लॉसो निकालने लगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखिए इन तीनों का लॉसो कितना होगा, 30 होगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 30। ठीक है, और सबका बट्टा करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस पहले वाले भिन्न के हर से
इस 30 का भाग करेंगे तो कितना आंसर होगा, 15 होगा। ठीक है, तो इस 15 का हम क्या करेंगे, इस 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 एकम्मा 15, तो यहाँ पे 15 हुआ। फिर ये प्लस लिखेंगे यहाँ पे हम। अब हम क्या करेंगे कि इस दूसरे वाले भिन्न का जो हर है इससे हम 30 का भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 3 दहा में 30, 10 आएगा ना। तो इस 10 का हम क्या करेंगे, इसके 1 से गुणा करेंगे, यानी कि दूसरे वाले भिन्न के अंश से, यानी कि इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 एकम में 10, तो 10 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10। ठीक है, फिर ये प्लस। अब जो तीसरा वाला भिन्न है इसका जो हर है 5, इस 5 से हम क्या करेंगे, इस 30 में भाग करेंगे तो कितना आंसर होगा, 5 छक्के 30, यानी कि 6 आंसर आएगा। 5 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तभी तो हमारा 30 आएगा। 5 छक्के 30, यानी कि आंसर कितना होगा, 6 होगा। तो इस 6 का हम क्या करेंगे कि इस 6 से हम इस 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, 6 दूना का 12, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 10 25, 25 और 12 37 होगा। तो 3 7 37 और बटे का ये 30, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हमने लॉसो लेके हल किया। ठीक है, अब हम बिना लॉसो लिए कैसे हल करेंगे, देखिए इसको पहले यहाँ पे लिखेंगे हम 1 बटे का 2, ठीक है, प्लस 1 बटे का 3 प्लस 2 बटा 5। इस प्रश्न को हम बिना लॉसो लेके कैसे हल करेंगे वो सीखेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले वाले भिन्न का जो हर है इसको हम छिपाएंगे। ठीक है, अब इसको छुपाने के बाद हम क्या करेंगे कि बाकी जो 2 भिन्न बचे हुए हैं इनके हरों का इसके अंश के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले पहले वाले भिन्न का जो हर है इसको हम छुपा देंगे। इसके बाद इसके अंश का बाकी 2 भिन्नों के जो हर हैं उसके साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 तिहाई 15 और 15 एकम 15, कितना हुआ, 15 हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15। ठीक है, फिर ये प्लस। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरे वाले जो भिन्न है उसका हर को हम छिपाएंगे और बाकी जो दोनों भिन्न बचे हुए हैं इनके हरों का इसके अंश के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 5 एकम में 5 और 5 दूना के 10। ठीक है, कितना होगा, 10 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10। समझ में आ रहा है कैसे करना है, इन तीनों का आपस में गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2 और 2 5 से 10, 10 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस प्लस को यहाँ पे लिखेंगे और तीसरे वाले भिन्न का जो हर है इसको हम छिपाएंगे और बाकी जो 2 भिन्न बचे हुए हैं इनका जो हर है इसके हर से इसके अंश का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 तिहाई 6 और 6 दूना का 12। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 हुआ ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 और बटे का। अब हम क्या करेंगे, अब हम सभी भिन्न के हरों को आपस में गुणा कर देंगे। ठीक है, यानी कि इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 तिहाई 15 और 15 दूना के 30, तो हो जाएगा 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 और 10 25 और 12 कितना होगा, 37। ठीक है, 37 और बट्टा ये 30। अब देखिए यहाँ पे आंसर कितना है, 37 बट्टा 30 और यहाँ पे आंसर कितना है, 37 बट्टा 30, यानी कि दोनों का आंसर क्या हुआ, सेम हुआ ना। तो हमारा जो प्रश्न है वो सही है, यानी कि जो हमने हल किया आंसर हमारा सही है। ठीक है, एकदम आसान है ना इसको हल करना। देखिए इस विधि से आप जोड़ और घटाना दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पहले वाला भिन्न है इसके हर को हम छिपा देते हैं। इसके बाद से जो बाकी 2 भिन्न बचे हुए हैं इसके हरों का इसके अंश के साथ गुणा करते हैं, यानी कि 5 3 और 1 का, इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला भिन्न है उसके हर को हम छिपाते हैं। इसके बाद जो 2 भिन्न बचे हुए हैं इनके हरों का इसके अंश के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 5 1 और 2 का आपस में गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, हम तीसरे वाले भिन्न का हर को छिपाएंगे। इसके बाद से जो 2 भिन्न बचे हुए हैं इनके हरों का इसके अंश के साथ गुणा करेंगे, यानी कि 2 3 और 2 का आपस में गुणा करेंगे और करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
इन सभी हरों का आपस में गुणा करेंगे और नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद से इन सभी को जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे और इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, एकदम आसान है। तो इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।